आयुर्वेद के क्षेत्र में अजमेर की बड़ी छलांग। रसायनशाला में बनी दवाएं पूरे राज्य में वितरित होंगी। सावन का पहला सोमवार अजमेर के लिए बेहद शुभ रहा। अजमेर की शान रही आयुर्वेद रसायनशाला एक बार फिर से राजस्थान की धुरी बन गई। यहाँ आधुनिक तकनीक से बनने वाली दवाएं पूरे राज्य के आयुर्वेद अस्पतालों में वितरित की जाएंगी। राज्य सरकार की राइजिंग राजस्थान नीति के तहत पीपीपी मोड पर राजस्थान आयुष विभाग एवं दीनदयाल आयुर्वेद इस रसायनशाला को पूरी तरह अत्याधुनिक मशीनों के साथ ऑपरेट करेंगे। इसके साथ ही यह रसायनशाला प्रदेश की उन 5 रसायनशालाओं में शामिल हो गई जिन्हें अत्याधुनिक तकनीक से विकसित किया जा रहा है। अजमेर आयुर्वेद रसायनशाला के ऑटोमेशन का सोमवार को भव्य शुभारंभ हुआ। राज्य सरकार और दीनदयाल आयुर्वेद मिलकर पीपीपी मोड पर इसे संचालित करेंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव दिनानी ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी प्राचीन ज्ञान परंपरा और आयुर्वेद है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति ने विश्व को विज्ञान, दर्शन, गणित, खगोल और आयुर्वेद जैसी अमूल्य धरोहर प्रदान की है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए विश्व भर से विद्यार्थी भारत आते हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पुनः उसी गौरवशाली परंपरा को स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बिजनलाल शर्मा एवं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने इस परियोजना के लिए करोड़ों रुपए की महत्वपूर्ण सौगात दी है। यह परियोजना केवल रसायनशाला का आधुनिकीकरण नहीं बल्कि परंपरा और भविष्य के बीच आधुनिक तकनीक का सशक्त सेतु है। उन्होंने कहा कि भारत ने सदैव शरीर, मन और प्रकृति के संतुलन को महत्व दिया है तथा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की अवधारणा भारतीय चिंतन का मूल आधार है। श्री देवनानी ने कहा कि एलोपैथी का अपना महत्व है किंतु आयुर्वेद रोग की जड़ तक पहुंचकर उपचार करता है। आयुर्वेद संपूर्ण मानवता के लिए भारत की अनुपम देन है। उन्होंने उद्योगों से गुणवत्ता बनाए रखने का आह्वान करते हुए कहा कि अजमेर में शीघ्र ही आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी आकार लेगा। प्रतिभा, तकनीक और परंपरा के समन्वय से राजस्थान और देश नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है। सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाना है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बेरवा ने कहा कि हमारी विरासत ही हमारा भविष्य है। हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्वक जीवन जीना जानते थे और यही आयुर्वेद का मूल दर्शन है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व को योग, शून्य और आयुर्वेद जैसी अमूल्य धरोहरें दी है। स्वस्थ जीवन केवल दवाओं से नहीं बल्कि संतुलित जीवन शैली से प्राप्त होता है। आयुर्वेद हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान आयुर्वेद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज आयुर्वेद, योग और आयुष को वैश्विक पहचान मिली है तथा लोकल टू ग्लोबल की अवधारणा को साकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के अंतर्गत अजमेर सहित 5 आयुर्वेद रसायनशालाओं का ऑटोमेशन किया जा रहा है। यह केवल तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि सोच में परिवर्तन का प्रतीक है और यही राइजिंग राजस्थान की वास्तविक आत्मा है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव एवं पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि आयुर्वेद के क्षेत्र में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान को 440 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। उन्होंने बताया है कि वर्तमान में देश में लगभग 3 करोड़ मरीज आयुर्वेद चिकित्सा से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से 70 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में आयुर्वेद के क्षेत्र में लगभग 800% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो इस क्षेत्र में बढ़ते विश्वास और वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है। राज्य के आयुष विभाग के शासन सचिव श्री सुबीर कुमार ने भी राजस्थान सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार आयुर्वेद को नई पहचान देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पीपीपी मॉडल के माध्यम से गुणवत्ता, आधुनिक उत्पादन प्रणाली और सुदृढ़ आपूर्ति व्यवस्था विकसित की जाएगी। अजमेर आयुर्वेद रसायनशाला भविष्य में राजस्थान के आयुर्वेद की नई पहचान बनेगी और इससे राज्य में आयुर्वेदिक औषधियों के उत्पादन, गुणवत्ता तथा उपलब्धता का संपूर्ण ढांचा सशक्त होगा। इस अवसर पर आयोजित समारोह में आयुर्वेद निदेशक श्री आनंद शर्मा ने आभार जताया। कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक ज्योति ककवानी,
एसडीएम यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश अग्रवाल और दीनदयाल आयुर्वेद के पदाधिकारी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं आयुष क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे। 50 साल पुरानी रसायनशाला जो दवाइयाँ बनाती थी, आज उसके दीनदयाल इंडस्ट्री से पीपीपी मोड में राजस्थान सरकार के साथ आधुनिकीकरण के लिए लगभग अजमेर को 20 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी का, बैरवा जी का और सभी का अपनी ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि यहाँ पे जो दवाइयाँ बनेंगी तो ये आधुनिक मशीनों से बनेंगी, उससे उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, उसकी लागत भी कम आएगी। तो जो दीनदयाल उपाध्याय जी का सोच था, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके माध्यम से उनको सस्ती दवाई भी मिल सकेगी और निरोगी बन सकेंगे। और इसके में लिए राजस्थान में जो मंत्री जी के नेतृत्व में आयुर्वेद बढ़ रहा है और माननीय मोदी जी भी इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। सनातन संस्कृति में जिस प्रकार से आयुर्वेद का सनातन है, हमने विश्व को इसके आधार पे चिकित्सा का ज्ञान दिया है और उस चिकित्सा ज्ञान के तहत अजमेर में भी लगातार हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अभी कुछ समय पहले यहाँ पे हमने बड़ी पंचकर्म की यहाँ पे औषधालय बनाया है और अजमेर में यूनिवर्सिटी भी विधेयक विधानसभा ने पारित किया है। तो आयुर्वेद के प्रति अजमेर भी समर्पित है और हमारी सरकार भी समर्पित है। मुझे लगता है कि मोदी जी के सपने को और बजाय के सपने को अजमेर की जनता और आयुर्वेद मिल करके हम उनके सपनों को पूरा करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, अभी तक जो निःशुल्क दवाइयाँ आयुर्वेद द्वारा मिल रही है, क्या उसमें कुछ इजाफा होगा? निश्चित रूप से दवाइयों में इजाफा भी होगा और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी और कई प्रकार की दवाइयाँ जो अब तक उपलब्ध नहीं हो पाती थी वो भी उपलब्ध होंगी, क्योंकि लोगों का विश्वास पहले काफ़ी समय से आयुर्वेद के प्रति बढ़ रहा है। क्योंकि एलोपैथी के साथ साथ आप आयुर्वेद उसको बीमारी को जड़ से समाप्त करती है, इस नाते आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ा है। उस रुझान को पूरा करने के लिए ये रसायनशाला बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेगी और इसके साथ राजस्थान नहीं, धीरे धीरे मुझे लगता है कि देश तक हम जाएंगे और विदेश तक भी जाएंगे और पूरे विश्व को हम वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से हम सबको स्वस्थ रखेंगे और उसमें काम करेंगे। सर, देश का पहला पीपीपी मोड पर आधारित है, अपने आप में रोजगार भी देगा अजमेर को और विकास के बाद इससे निश्चित रूप से यहाँ लगभग मुझे जितनी जानकारी है 200 से 300 लोगों को रोजगार भी इस रसायनशाला में मिलने वाला है। कहीं भी कोई इंडस्ट्री आती है तो रोजगार निश्चित रूप से मिलता है और वह रोजगार के लिए अजमेर के लिए भी ये एक एसेट होगा। तो धीरे धीरे अजमेर का जो पिछले कुछ दिनों से 2 वर्षों से हम लोग इसका विकास कर रहे हैं, उसमें यह भी एक नई कड़ी जुड़ रही है।